मैंने कहा कि माँ आप एक बार जा करके और गणपति को वहाँ बिठाइए अमेरिका में। मैंने कहा हे भगवान और तो कुछ बताते तो। कहा है अरसकेशु कवित्व निवेदनम शिरसि मालिक मालिक मालिक, वैसे अमेरिका में गणपति बिठाना है। और वहां पहुंचे तो देखते क्या हो कि गणपति बैठने को तैयार नहीं हुआ। अब आप समझेंगे नहीं मेरी बात, समझ नहीं सकते, क्योंकि आज तक आपने अपने बुद्धि से समझा ना, आपने गणपति को समझा तो गए वहां सिद्धि विनायक में जाकर 4 रुपए चढ़ा दिए, हो गया गणपति महाराज रुपए प्रसन्न। कैसे होंगे? उनको तो रुपया पैसा समझता नहीं, मेरे को नहीं समझता, तो उनको क्या समझेगा। वहां माथा टेकने गए, वहां चढ़ा दिए 4 रुपए, माथा टेक के आया, भगवान ने 4 रुपए की मिठाई भेज दिया। हो सकता है? परमात्मा को हम लोग समझ के क्या रखा है? वो है सत्य स्वरूप, वो है शक्ति स्वरूप, और वो है आनंद स्वरूप, और वो आपके हृदय में आत्मा स्वरूप। जब उस आत्मा को आप प्राप्त करते हैं तो फिर आप आनंद स्वरूप हो जाते हैं। लेकिन ये आत्मा की बातें हैं, लोग बातें करते रहे, आज तक कहते रहे, इसमें कोई सत्य नहीं, इसलिए अच्छा है हम लोग ऐसी कोई चीज करें कि जिसके सामने दिखाई दे आंख। तो मैंने कहा अच्छा देख लीजिए, हम एक बात बताते हैं, आप उसका परतावा लीजिए। हमने कहा कि गणपति जो है एक कार्बन उसका तत्व है। कार्बन जो हर एक इस पे एक एक एलिमेंट बैठा है, वैसे गणपति जो है वो कार्बन पे बैठा है। तो वो कार्बन जो है उसका एक मॉडल बनाओ, उसके एटम का, और उसको देखो। आप अगर उसकी लेफ्ट साइड देखिएगा तो आपको वहां पर स्वस्तिक दिखाई देगा, और राइट साइड में देखिएगा तो आपको ओंकार दिखाई देगा, और नीचे से देखिएगा क्रॉस दिखाई देगा। और अभी 2 साइंटिस्ट ने कहा किया और कहा आपने माँ बिल्कुल सही बात कही, ऐसा ही दिखाई देगा। अब इन साइंटिस्ट लोगों ने पूछे मुझे आकर के कि आपको कैसे मालूम? अब मुझे तो मालूम है ही, लेकिन मुझे अगर कैसे मालूम है ये अगर मैं आपको नहीं बता सकती हूँ तो कम से कम ये तो बता सकती हूँ कि आपको भी मालूम हो सकता है। आप जितने बड़े बड़े हो गए, कबीर हो गए, नानक हो गए, हमारे यहाँ ज्ञानेश्वर जी हो गए, तुकाराम हो गए, साउथ में त्यागराज जी हो गए, सबने गाया और अनादि काल से गाते आए अपने देश में। इस देश का तो धरोहर ही है। मार्कंडेय के जमाने से हजारों 14,000 वर्ष पहले से उन्होंने शक्ति का गान गाया है और मूलाधार में गणपति का स्थान बताया है। ये मूलाधार क्या है, ये गणपति का स्थान क्या है, इधर किसका जानी है। सब कुछ हम लोग विलायत से ही सीखने वाले हैं। अरे भाई, उन लोगों को अभी कम से कम 100 जन्म लेने पड़ेंगे जब आपके चरणों तक आएंगे। आप है कहाँ? उनके अनुकरण करने के पीछे में लगे हो। ये तो ऐसा ही हुआ कि कमल का फूल कहेगा कि कहीं जाकर के मैं बबूल का फूल क्यों नहीं हुआ। कहाँ आप और कहाँ वो? आपका उनका कोई मुकाबला नहीं, मेरा विश्वास है। क्या वो बड़े खुश लोग हैं? बेटे माँ को मार देते हैं, माँ बच्चों को मार देती है। अजीब तमाशा है। वो कोई इंसान है, जानवर से भी बदतर जा, और उनसे हमें क्या सीखने का है? हमारे पास जो इतना बड़ा सत्य छिपा हुआ है उधर हम लोग नजर नहीं करना चाहते, क्योंकि हम लोग सोचते हमारे पास में सब डिग्रीज आ गई, BA, BA, MAD, सब डिग्रीज आ गई, उसको लेकर के सर पर घुमा करते हैं। और अगर इसमें भी हमारे यहाँ ऐसे ऐसे दुष्ट लोग निकल आए हैं जो गुरु बन करके दुनिया भर में घूमते हैं, पैसा कमाते हैं, लोगों को ठगते हैं और लोगों की दिशा भूल करते हैं, और उन्होंने भी हम लोगों का नाम बिल्कुल ठिकाने कर दिया और हमारा विश्वास जो डामाडोल होता। लेकिन मान लीजिए कि ऐसी कोई चीज है जिसे कि हाइपोथेसिस कहते हैं, ऐसी अगर कोई चीज हमारे अंदर है जिसके कारण हम आत्मा को प्राप्त कर सकते हैं, जो बताई गई कुंडलिनी शक्ति है, अगर ऐसी है कोई शक्ति हमारे,
तो वो पहले ही से नाही नाही करने से फायदा क्या? एक बार देखना तो चाहिए। अगर आप साइंटिस्ट भी हैं तो भी फिर तो दिमाग खोल करके ओपन माइंडेडनेस होनी चाहिए। आपको देखना चाहिए कि माँ कह रही ये बात तो सही है या नहीं। आप एक बार अपनी कुंडलिनी जागरूक करा दीजिए, आत्मा को प्राप्त कर। अभी मैं कैंसर पेशेंट को देख के आ रही हूँ, लेकिन ये महाशय जब मैं इनसे पहले मिली थी, इतने दिनों से मिलती नहीं, कभी इन्होंने नहीं कहा कि मेरी कुंडलिनी को जागरूक करो। और कहले मेरा तो भगवान पे विश्वास नहीं। मैं तो कहा इनके पैर पड़ती कि बाबा लो कुंडलिनी जागरूक करो। बड़े विद्वान बनते अभी कैंसर से पड़े हुए हैं और मुझे बुलाया कि हमारी कुंडलिनी जागरूक करो। दुनिया भर की बीमारियां, दुनिया भर की आफत अपने अंदर है। इसकी वजह अभी हम पूर्ण स्थिति में नहीं आए, आधी स्थिति में। आधी स्थिति में कोई सी भी चीज खराब हो सकती है, हमें पूर्णावस्था में जाना है। और उसके लिए आपके अंदर ये शक्ति कुंडलिनी की है। ऐसे हजारों वर्षों से हमारे लोगों ने बताया हुआ है। अभी ये जो गा रही थी वही सब गा रही थी, लेकिन क्या ये सब क्या झूठ बोलते थे? उन्होंने क्या कोई प्राइमरी वगैरह करना का विचार किया था क्या? वो क्या सब बेकार की बातें थी? या हम लोगों के पास में ही ये अकल नहीं है कि हम अपने अंदर जो इतने बड़े बड़े महान लोग हो गए उधर नजर करें? ये तो गुलामी की पकड़ हमारे अंदर है कि जो अंग्रेजी भाषा में लिखा है वही सब विद्वत्ता है, वही सब ज्ञान है और बाकी सब बेवकूफी है। कम से कम हमारे इस देश की जो धरोहर है, जो हेरिटेज है, उसकी ओर नजर करें तो आपको पता चलेगा कि इस देश में सिर्फ इस महाराष्ट्र में ही न जाने कितने संत साधु हो गए और सब एक ही बात कहते हैं। सबने एक ही बात कही, कहीं जाइए दक्षिण में जाइए तो एक ही बात, कहीं आप जाइए बिहार में जाइए तो कबीर ने यही बात कही, पंजाब में जाइए नानक साहब ने यही बात कही कि भाई अपने को चीनो, अपने को जानो। सबने कहा है। और अभी आप अंग्रेजी में बहुत सी किताबें पाइएगा जहाँ लिखा रहता है कि सेल्फ होना चाहिए। तो कैसे होना चाहिए? हम लोगों के तरीके और है कि भगवान को 4 पैसे जमाना। उनका सेल्फ फूड होने का मतलब है आप लेट जाओ और लेट करके रिलैक्स करो तो भगवान मिल जाएंगे, और नहीं तो रास्ते पर दौड़ो। रास्ते पे दौड़ने से मिल जाती है, वो अपने से बढ़ती है। ऐसे पागलों के बीच में अगर सहजों की बात की जाए तो लोग मुझे को पागल समझने लग जाएंगे। ये बात नहीं, लेकिन ये बात नहीं है। बात ये है कि अभी हम लोग पूरी तरह से पल्लवित नहीं, मूड उधर उठना चाहिए। सोचना चाहिए कि हजारों वर्षों से जिस बारे में गान किया गया है और कहा गया है कि ये शक्ति कुंडलिनी की क्या, उस पर भी अंग्रेजी किताबें पढ़ती। अब अंग्रेजी में जो कुंडलिनी के बारे में कोई लिखे हैं, वो इतनी गलत बातें हैं कि वो उसमें सत्य जरा सा भी नहीं। एक साथ तो लिखते हैं कि कुंडलिनी पेट में होती, मैंने कहा आपके सर में होगी। इस तरह की बेवकूफी की बातें सारी लिखी, जिनको संस्कृत का कोई ज्ञान नहीं था, जिन्होंने अंदर जाकर के देखा नहीं था। जहां वो कहते कि गणपति मूलाधार पे बैठा हुआ है, और यही गणपति जो है ये अपनी अबोधिता के कारण, इनोसेंस के कारण हमारी शुद्धता बनाता है। ये तो लिखा हुआ है, लेकिन उसका अनर्थ इतना किया गया कि लोग फ्रॉइड के पास पहुंच गए। ये हमारे अकल वाले लोगों का काम है। इसे मैं शुद्ध बुद्धि नहीं कहूँगा, ये प्योर इंटेलिजेंस नहीं है, ये नॉनसेंस है। क्योंकि अंग्रेजों ने कुछ लिख दिया, क्योंकि अमेरिकन ने कुछ लिख दिया, क्योंकि फलानी किताब मैंने पढ़ ली, इसलिए ये बात को मैं मानता हूं। आपने उसका अनुभव लिया है? आपने क्या अपने आत्मा का अनुभव लिया है? अंग्रेजी भाषा तो ऐसे ही चौपट है, आप जानते हैं कि आत्मा को भी स्पिरिट कहते हैं और शराब को भी स्पिरिट कहते हैं, और कोई मरा हुआ भूत हो उसको भी स्पिरिट कहते हैं। तो इनसे कौन झूठे? इनको कोई पवित्रता का मतलब मालूम है?
इनको कोई ऑस्पिशियसनेस का मतलब मालूम है? ये क्या कोई भगवान की बात जानते हैं? इनसे कौन जूझे और कौन बताए? और आप लोग उन्हीं को जाके बुलाइए, अपने बुद्धि को मानेंगे। आपके बुद्धि से आप जिस खाई में ये पड़े उसी खाई में जाके गिरे। इत्तेफाक है कि मैं इतने देश परदेश में रही, इत्तेफाक की बात। मैं कभी नहीं समझ सकती थी कि इंसान इतना गिर सकता है, इतना गया बीता हो सकता है, और बुद्धि का भ्रम इतना उसके अंदर है, और इतना जबरदस्त अहंकार कि जिसे कहते हैं जो चीज गलत है, जो बिल्कुल ही अपवित्र है, जो अधार्मिक है, उसी को धर्म समझ लेना, उसी में रत रहना, उसी में समय बर्बाद। आत्मा का तत्व हमारे अंदर निश्चल रहता है, हिलता नहीं, और वो क्षेत्र को जानता है, वो सब जानता है। जब तक हमारा चित्त आत्मा से आलोकित नहीं होता है तब तक उसमें चल भी चलता है, पर जैसे ही आत्मा से आलोकित हो जाता है वैसे ही आनंद की लहरियां, सौंदर्य लहरियां जिसका वर्णन किया गया, बहना शुरू, हाथ से बहना शुरू होता है। वहां शब्द इस्तेमाल करते हैं वाइब्रेशन, वो करते हैं, लेकिन वाइब्रेशन का मतलब क्या? वाइब्रेशन मैंने कोई भी चीज हिली उसका नाम वाइब्रेशन थोड़ी है। ये वाइब्रेशन, ये जो हाथ से बहने वाली लहरियां, जो पैर से बहती है, जो सारे शरीर से फूट फूट करके बह रही है, जिन्होंने सारी सृष्टि की रचना की है, जिससे ओंकार बनते हैं, ये वो चीज जिसने कि सारे ब्रह्मांड में अपना राज्य प्रस्थापित किया हुआ है। ये वो चीज जो कि हर एक चीज का तत्व है, जो ईथर का भी तत्व है, जिससे कि आज आप ब्रॉडकास्टिंग करते हो, ईथर का भी वो तत्व है, सारे पंच तत्वों का वो तत्व है। उस तत्व का जो अधिष्ठा है, उसका जो राजा है, वो आत्मा आपके हृदय में बसता है। पूर्व जन्म के अनेक पुण्यों की वजह से इस पुण्यवान भूमि में आपका जन्म हुआ, लेकिन इस जन्म में न जाने क्या हो गया है कि अच्छे भले लोग दुनिया से दूर न जाने किस गलत रास्ते पर चले जाते हैं। इसको मैं ये नहीं कहूंगी कि हम लोगों पे दूसरों का राज्य रहा या कोई हमारी कमी रही, या हमारे यहाँ भी पंडितों ने और ब्राह्मणों ने और तरह के जो ऐसे लोग जो पैसा कमा रहे धर्म के नाम पे, अनेक हमारे अंदर भ्रम मान, लेकिन वो भ्रम डाल भी दिए हैं तो हमको देखना तो चाहिए। धर्म के नाम पे अत्यंत अत्याचार हुए मान, इसलिए बहुत से लोग कहते हैं हम भगवान पे विश्वास नहीं करते, लेकिन जो सत्य है उसको पाने की ओर हमारी दृष्टि होनी ही पड़ेगी। आज ऐसा समय है कि इस समय अगर आप चूक गए तो न जाने किस संकट में आप फंस जाइए। इधर कैंसर खड़ा है, उधर में भूखमारी पड़ी हुई है, उधर में आतंक पड़ा हुआ है, दुनिया भर के हाहाकार चारों तरफ है। इस वक्त कमल जैसे जब तक आप इस कीचड़ से बाहर नहीं निकलेंगे और कोई तरीका आपके पास नहीं है, और वो निकलने का तरीका आप अपनी बुद्धि से नहीं लगा सकते। बुद्धि से परे परमात्मा का जो अनंत आशीर्वाद हमारे अंदर आत्मा स्वरूप है, उसी से आप पा सकते हैं, और आपके अंदर ये आत्मा विराजमान है। पहली बात, उसको प्राप्त करने की शक्ति आपके अंदर है, और वो सहज ही होती है, लेकिन बुद्धि इसको मानती है। और बुद्धि का दूसरा भी एक लगाव है बड़ा भारी, जहां हम अटक जाते हैं, वो ये कि लोग कहते हैं कि माता जी ये आप ही क्यों करते हैं? मैंने कहा भाई आप करो, बड़ा अच्छा, मैं तो घर बैठी। आज सवेरे से मेहनत करते करते किसी तरह से यहाँ पहुंचे, लेकिन पहुंच गए क्योंकि आप लोग चाहते हैं कि आपका आत्म साक्षात्कार। पर ऐसे भी लोग हैं वो सोचते हैं कि नहीं माता जी क्यों करते,
कि आपसे कोई हमारा लेना देना नहीं होता, आपसे हमें कोई पैसा नहीं चाहिए, हम आपको, आप हमें देंगे, हम तो यहाँ देने को बैठे हैं, आपको हम दे नहीं सकते, कुछ भी नहीं दे सकते। पहला हिसाब है। कोई ऐसा इंसान आपने देखा भी नहीं होगा कि जो कुछ भी नहीं लेना चाहता और इतनी मेहनत करता है। तो समझिए कैसे ड्रामा है, समझिए। तो लेने में क्या हर्ज है साहब? लेने में आपको वैसे तो कभी हर्ज नहीं होता, तो सहयोग करने में हर्ज क्या है? हर्ज यही है अहंकार। बुद्धि के ऊपर एक अहंकार ऐसा जड़ता से बैठा हुआ है, और वो भी है ये जो सुशिक्षितता है, उस बड़ी बड़ी पंडित मूर्ख है जो कबीरदास जी ने कहा था, वो आप आजकल देखें, और यह महामूर्खता का लक्षण है। और वही आज आप देख सकते हैं कि सब कुछ होते हुए भी आज वो समाज सहयोग को प्राप्त कर रहा है जो देहातों में रहता है। चिट्ठी आती है, हम तो आनंद के सागर में तैर रहे हैं, माँ हमने तो हमको सब कुछ दे दिया, सस्य श्यामलाम भूमि में हमारी खेती लहरा रही है, सुंदर, हमसे कुछ करते नहीं, सब अपने आप हो रहा है, परमात्मा वास्ते काम कर रहे हैं, सब तुकाराम बन गए। लेकिन शहरों में बड़ा प्रश्न खड़ा हो, उसकी वजह है ये अविद्या जो सीख ली, उस अविद्या के कारण हमारे अंदर महान घोर अंधकार अहंकार आ गया। अहंकार से परे परमात्मा का वास। अहंकार तो एक आपकी छाया है जो कि सत्य भी नहीं है। अहंकार आपकी छाया मात्र है, जैसे कि आप प्रकाश से दूर खड़े हो जाइए, आपकी छाया, लेकिन आप प्रकाश के नीचे खड़े होइए तो कोई छाया नहीं आएगी। इस अहंकार से जूझने से नहीं होता है। अभी यहाँ पर एक बता रहे थे कि कुछ एक नई चीज निकाले, नई EST करके कुछ निकाली है, उसमें क्या लगा कि आप अहंकार आपके अंदर हो, यानी प्रदेश में ये विचार है कि हमारे अंदर अगर अहंकार आ जाए तो हम बड़े यशस्वी हो जाते और फिर नाक के बल गिर भी जाते। लेकिन जब आप आत्मा को प्राप्त करते हैं तो यश आपके पैरों में, सिद्धियां आपके पैरों में, आप योगी जन हो जाते। योगी की व्याख्या नहीं की जा सकती, अमर्याद चीज है वो, उसकी कोई मर्यादाएं नहीं बात सकती। आपका जो जीवन के और लक्ष्य है या आपकी जो धारणाएं हैं वो सब बदल जाए, एटीट्यूड्स बदल जाए। सहयोग में हम कोई सिस्टम नहीं बनाते कि 4 बजे उठना है, घड़ी देखो, उठ के बैठे, नाक दबा के बैठो, कोई सिस्टम नहीं। सिर्फ आपकी धारणाएं बदल जाती हैं, आपके तरीके बदल जाते हैं, आपके लक्ष्य बदल जाते हैं अपने आप से। लेकिन कोई जबरदस्ती आप पर नहीं, एक ही जबरदस्ती है, प्रसन्न रहिए, प्रसन्न चित्त, बस एक ही जबरदस्ती है, एक ही मांगना है कि अपने से नाराज नहीं, अपने प्रति दुष्ट न रहिए, अपने से संतुष्ट रहिए, अहंकार नहीं करना, लेकिन अपने से संतुष्ट रहिए, प्रसन्न चित्त रहिए, बस। बाकी कोई भी आपके ऊपर में कोई चीज लादी ना, तो ऐसा ही हुआ कि कोई अगर वृक्ष बढ़ रहा है जीवंतता से, उस पर कोई चीज आप ला दीजिए, लेकिन ये अंदर से होने वाली चीज है, घटित होने वाली चीज है। समझ लीजिए कि हम इस फूल को खींचे या तोड़े या इसको कुल्फी करें, मशीन में डालें, इसका फल नहीं होगा। फल इसका तभी होगा जब ये वृक्ष पे लगा रहेगा, उससे संबंध होगा, और इसके अंदर जब वो क्रांति होगी, इसके अंदर अपने आप फल हो जाएगा। इसी प्रकार आप में भी फलश्रुति तभी होगी जब आपका संबंध उससे लग जाए जो अनेक नामों से जाना जाता है, निराकार, निरंजन। उससे जब आपका संबंध हो जाए, इसे अंग्रेजी में डिवाइन कहते हैं, उस परमात्मा से, उस प्रकाश से, उसके उस प्रेम से जब आपका संबंध हो जाता है, उसी की धारा से
आप स्वयं एक फल स्वरूप हैं और वो फल आपको सुख देता है। आप अपने को देखकर, आप अपने अंदर की जो सुंदर सुंदर भावनाएं और लहरियां बह रही हैं उसे जानकर आनंदित हो। ऐसा तो कभी भी नहीं होता। जो फल आप खाते हैं वो फल स्वयं उसको कुछ नहीं जानते। जो दीप जलता है वो दीप स्वयं को नहीं जानता, लेकिन यहाँ आप अपने को जानते हैं और अपनी शक्तियों को भी जानते हैं और सब जानते हुए भी आप अत्यंत नम्र हो जाते हैं। अब यहाँ ऐसे बहुत से लोग हैं, कम से कम मेरे ख्याल से 50% लोग यहाँ ऐसे हैं जो पार हैं और कम से कम इसमें से 30% लोग ऐसे हैं कि जो बहुत पहुंचे हुए पार हैं। लेकिन आप देखिए तो आप ही जैसे उनकी शक्ल दिखाई देगी, आप ही जैसे कपड़े पहनेंगे, रहन सहन वही रहेगा, लेकिन अंदर से मस्ती रहेगी। शक्ल फर्क हो जाएगी, आप एकदम पहचान सकते हैं कि योगी जन है। आंख में चमक होगी, मुंह पे रौनक होगी, एक अजीब हंसता हुआ फूल जैसा चेहरा हो, एक मस्ती होगी। जैसे कहा गया है कि जब मस्त हुए फिर क्या बोले। अब जब मस्त होगा तो उसको बोलेंगे, वो तो अनुभव की बात है। और ये अनुभव को प्राप्त किए बगैर आप दिमागी जमा जो करते हैं वो सारा समय बर्बाद कर रहा है, मेरा भी और आपका भी। अब समय तो कम है और मैं चाहती हूँ कि आप अनुभव को पहले प्राप्त करें, पर अनुभव प्राप्त होने के बाद भी उस पर लोग विश्वास नहीं करना चाहते। मनुष्य इस कदर आत्मा संवेदनशीलता उसकी इतनी कम हो गई, इसे कहते हैं कि ब्लंट हो गई है, कि जब तक उसमें कुछ सेंसेशन नहीं दिया जाए उसकी समझ में नहीं आता। इसलिए आजकल का जो म्यूजिक चलता है वो ऐसा सुंदर नहीं होता है, जो सेंसेशन होना चाहिए, जिससे आदमी की खोपड़ी में घुस के, सर में घुस के, कान में घुस के, नाक में घुस के, किसी तरह से जाके वो नर्व में घुसे। जब तक कोई सेंसेशन नहीं होगा न्यूज़पेपर नहीं क्यों पड़ेगा, उसमें वो सब मरते, कौन मारा, किसने मारा, किसने टाका डाला, फलाना किया, वो जिससे कि आप में सेंसेशन आए, तो सेंसेशन खोपड़ी में जाने नहीं वाला। तो संवेदनशीलता क्यों कम हुई? क्यों किसी चीज पे विश्वास नहीं। जब आपके अंदर चैतन्य की लहरियां बहने लगी और जब आपको शांति प्राप्त तो भी आपको विश्वास नहीं होता कि आप पार हो गए। वजह यह कि आपको अपने ही ऊपर विश्वास नहीं, पहली बात, और दूसरा जो होता है उस पर विश्वास नहीं। अगर आपको अपने ऊपर विश्वास होता तो इतनी संवेदना देने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन इतना ब्लंट हो गया है आज का इंसान, इतना ब्लंट हो गया कि उसको कोई चीज अगर मिल भी जाए तो भी उसको उसकी संवेदन शक्ति जागरूक नहीं है, वो विश्वास नहीं करता कि ये चीज हो। तो यह दूसरी स्थिति आ गई। पहले तो आप पार हो, उसके बाद उस पर विश्वास और देखें, जाने, आगे बढ़े। इन दो स्थितियों से जो तीसरी स्थिति में आ जाता है वो सहयोगी हो जाता है। फिर हाथ हटाओ और कुंडलिनी शक्ति, क्या इस शक्ति को आप समझ नहीं सकते? सिर्फ हाथ उठाने से ही आप कुंडलिनी को चढ़ा सकते हैं और बातें में से यहाँ से जिसे हम कहते हैं ब्रह्मरंध्र, वहाँ से आप कुंडलिनी छेद सकते हैं। सारे सारे लोग हैं जो कि यहाँ पर मुंबई में इसको आप कहिए कि हम लोग कोड़ी कहते हैं, जो कि झीमर का काम करते हैं, मच्छी मार। कितने मच्छी मार यहाँ है जो कुंडलिनी जागरूक करते हैं, क्योंकि सीधे साधे भोले भाले लोग हैं। देखते हैं कि हाँ माँ हमने ऐसा किया और उसकी कुंडलिनी जागरूक हो गई, उसके हाथ से लहरियां बहने लगी। वो उसका एनालिसिस नहीं करते बैठे, जो चीज सामने उसे देखते हैं। लेकिन आपकी आदत ऐसी कि हर एक बात हाल उतारे तो कैसे कोई समझा सकता? पहले अनुभव को प्राप्त करें, उसके बाद उस अनुभव पे विश्वास करें, फिर उस अनुभव पे विश्वास करने के बाद में उस पर मेहनत करें। अब सहयोग में कोई पैसा रुपया लेता है, कोई रुपया पैसा लिया नहीं जाता है। नहीं तो हम भी यहाँ पर रुपया पैसा लेते हैं और बड़े बड़े महल खड़े करते हैं और उसमें फिर आप आके बहुत खुश हो जाए, हाँ हाँ कितना बड़ा कार्य हो रहा है, इतने लोग इसमें आए, इतने महल खड़े हो। बिल्कुल
जैसे शादी जगह में, किसी के घर में, कहीं पर भी प्रोग्राम, फिर वहां बड़ा साहब नहीं जा सकता तो वो मोटर में आएगा। अरे परमात्मा के दरवाजे जा रहे हो भाई, सर झुका कर आओ। वो मोटर में है, बड़ा साहब है, वो नहीं अंदर आ सकता, वो सहयोग को प्राप्त नहीं होगा, तो बैठा रहा मोटर में। परमात्मा के अगर मोटर में बैठना है तो पांव से जूता उतार करके, सर झुका करके